हेलो दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अंकित आर्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का मैथ सिलेबस। दोस्तों मैं आज इसमें आप लोगों को सिखाने वाला हूँ प्रमेयकरण। दोस्त बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रमेयकरण का कंसेप्ट ही नहीं समझ पाते हैं। इसमें हम कुछ प्रमेयकरण बताएंगे और इससे रिलेटिव कुछ सवाल भी सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको इसमें पूरा जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, मेरे पास बुक है आर एस अग्रवाल। ये देखिए, ये आर एस अग्रवाल मैं पढ़ाता हूँ और इसमें प्रमेयकरण है जिसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं। और ये आप लोगों को मैं आज सिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा। जैसे देखिए, एक सवाल ले लेते हैं परिमेयकरण का कि कैसे हम सबसे पहले परिमेयकरण सीखेंगे। इसमें देखिए दो टाइप्स के परिमेयकरण होते हैं। क्या होते हैं, अगर सब बोर्ड पे दिख रहा है ना आपको फ्रेश। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण दोस्त, परिमेयकरण का मतलब होता है, क्वेश्चन में बोला जाता है हर का परिमेयकरण। एक जानते हैं, ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे ये p बाई क्यू है तो हमको हमेशा परिमेयकरण इसका करना है। किसको करना है? क्यू का करना है। इसको अंश बोलते हैं और दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। अब ये हो गया। अब हमको परिमेयकरण करना है तो हमेशा किसका करना है? तो हर का परिमेयकरण करना रहता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब इसको साफ करते हैं और इसमें जो भी है डाउट वो कमेंट कीजिएगा। लेकिन हम यहाँ तक 100% गारंटी लेते हैं कि आपको वीडियो पूरा स्किप नहीं करना है, मतलब पूरा देखना है। हम बोल रहे हैं परिमेयकरण से एक भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन हो जाएगा √3 और -√2 बोलेगा कि हर का परिमेयकरण करें। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करें। तो दोस्त ये क्वेश्चन नंबर 1 और आपको देखिए चुटकियों में समझाएंगे। ये सबसे पहले हम थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिए हैं, लेकिन ध्यान रखिए। इसको सबसे पहले हम करेंगे सॉल्व और लिखेंगे जैसे 1/√3 -√2। देखिए परिमेयकरण का कंसेप्ट क्या होता है यहीं पे समझिएगा आप। हमको किसका परिमेयकरण करना है? ऊपर का या तो क्वेश्चन में हमेशा बोलेगा क्या कि हर का परिमेयकरण करें। किसका परिमेयकरण करना है? तो हर का। और हर आप जानते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। ये पहले आप पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए, अब इसका परिमेयकरण का कंसेप्ट होता है कि जो भी इसमें सवाल है ना, इसमें जो भी लिखा हुआ है नंबर, अगर वो प्लस में है तो हम ऊपर नीचे यानी अंश में हर में गुना करते हैं सेम ही से, लेकिन चिन्ह का चेंज हो जाता है। जैसे √3 प्लस √2 और बट्टा में √3 प्लस √2। कैसे दोस्तों? देखिए यहाँ पे सेम संख्या लिखे हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ये आपको भी करना है। कोई भी सवाल अगर मिले, ऊपर में कुछ भी रहे वो हमको मैटर नहीं करता है, नीचे का हमको, क्योंकि हर का परिमेयकरण करना है। अब परिमेयकरण का कंसेप्ट ये होता है कि ये जो संख्याएं हैं वो संख्याओं को ऊपर नीचे में गुना कर देना। अब बस एक ध्यान रखिएगा कि ये चिन्ह क्या है। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस से गुना करेंगे ऊपर नीचे में, और यहाँ पे प्लस है तो हम ऊपर में नीचे में किससे गुना करेंगे? तो माइनस से गुना करेंगे। अब देखिए एक में इतना से गुना करेंगे तो सेम ही हो जाएगा, यानी √3 प्लस √2 और बट्टा में ध्यान दीजिए। आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था a² और -b² का। ठीक है ना, a² और -b² को इसको ध्यान में रखिएगा। क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी होता है। क्या बच्चों? देखिए यहाँ पे इस फॉर्मेट में है कि नहीं है? इस फॉर्मेट में है तो यानी ये हो जाएगा ना। अगर इस फॉर्मेट में है तो हम इस फॉर्मेट में इसको सजा सकते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी √3 का स्क्वायर और माइनस बीच में है तो माइनस और √2 का स्क्वायर। ये किससे? तो यहाँ पे आप लिखिएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। आपको अगर एग्जामिनर को दिखाना है तो आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि देखिए भाई कि ये फॉर्मूला होता है, हमने इसको क्या किया है? लिखा हुआ है। ओके, ये फॉर्मूला बता दिए। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला से हुआ है। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर में रूट अंडर में स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट अंडर खत्म हो जाता है। तो दरअसल ये है ना, ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म। अब क्या करेंगे? यहाँ पे √3 प्लस √2 और बट्टा में 3 माइनस 2। √3 प्लस √2 और बट्टा में 3 - 2। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए हम इधर लिख देते हैं कि नहीं।
ध्यान दीजिएगा, बस समझ में आना चाहिए भाई। दिख रहा है ना इधर, सब चीज़ दिख रहा है। चलिए आप लोगों को प्लस रूट अंडर 2 और बट्टा में 1। देखिए आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है, अच्छा से ध्यान से देखिए यहाँ पे, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। छोड़िए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पे 1 हो जाएगा। ध्यान रखिए 1 अंश में, हर में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाबू आप ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ठीक है ना। अगर आप वीडियो पे ध्यान नहीं दीजिएगा, नहीं समझिएगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। आप मोबाइल उठाए हैं तो मोबाइल से पढ़ा कीजिए, ठीक है, सिर्फ वीडियो देखिए, और ये भी तो पढ़ाई का वीडियो देखिए, आलतू फालतू मत देखिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, और यहाँ पे ये हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? बिल्कुल समझ में आया। तो ये परिमेयकरण का कंसेप्ट है, एक बार देख लीजिए आप लोग कैसे किए हैं। तो ये जो है ये अंश, सॉरी ये हर है, हर का परिमेयकरण, ये कंसेप्ट बता दिए कि ये प्लस में होता है तो हमको माइनस में करके गुना करना है, अगर माइनस में है तो प्लस में गुना करना है, ठीक है। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के और जैसे आपको एक सिंपल सा परिमेयकरण दिया होगा, इसको साफ कर दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं इस पे, जैसे 1/√5 हो जाए, बोलेगा हर का परिमेयकरण करें, हर का परिमेयकरण करें, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और क्या करते हैं 1/√5। दोस्तों इसमें तो कुछ चीन है नहीं, तो फिर हमको क्या करना है, तो हर का परिमेयकरण करना है 10। इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, बस इसी को ऊपर नीचे में गुना कर देना है, बस हो गया इसका परिमेयकरण का कंसेप्ट नहीं होता है। रूट अंडर में रूट अंडर से 5 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 25 होता है, और 5 हो जाएगा। ये रूट अंडर 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि कहाँ पे नहीं समझ में आया है, ठीक है ना। लेकिन हमको तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिएगा कि सर एक बार और अच्छा से समझा दीजिए, तो हम एकदम। अब चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या RS अग्रवाल का प्रश्नमाला 1F, जिसमें सिर्फ परिमेयकरण है, परिमेयकरण के आधार पे आपका सवाल दिया गया है। अगर आप RS अग्रवाल बनाते हैं तो ध्यान रखिए, हम ऐसा RS अग्रवाल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपका CBSE में, ICSE में भी आता है, और बिहार बोर्ड में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये एक RS अग्रवाल है, तो ध्यान दीजिए। हम बनाते हैं, यहाँ पे हमारा बुक है, ठीक है, देख सकते हैं आप 1 ये है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन सबसे पहले इसमें बोला है 1 नंबर सवाल कि 1/√2 प्लस √3 का परिमेयकरण का गुणक लिखिए, यानी परिमेयकरण का गुणक लिखिए। तो हम कैसे गुणक लिखेंगे, तो ऐसे भी सवाल आ जाता है कि परिमेयकरण का गुणक लिखिए। तो गुणक का मतलब होता है, सीधा बोल रहा है कि परिमेयकरण कीजिए, क्या करिए, परिमेयकरण कीजिए। क्वेश्चन है कितना, 1/√2, 1/√2 प्लस √3। देखिए एक सवाल हो गया, तो इसको अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 1/√2 प्लस √3। ये परिमेयकरण हो जाएगा √2 माइनस √3 बटा √2 माइनस √3। इसको ऊपर से करेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा कोई, इतना में हो जाएगा। और बटा देखिए ये भी फार्मूला वहाँ आ गया ना, तो एक इसका फार्मूला है a² माइनस b² का, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूला हो गया इसका, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा a² माइनस b², यानी √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से √, खत्म हो जाता है, पता है ये बात आपको, माइनस √3 और बटा 2 माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा माइनस वाला कंसेप्ट आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। √2 माइनस √3 और बटा में -1। अब जानते हैं कि अंश में माइनस नहीं रहता, सॉरी हर में माइनस नहीं रहता है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर में माइनस कॉमन लेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ √3 और माइनस √2 हो जाएगा, और बटा है -1, माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, √3 माइनस √। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमको तो यहाँ नहीं लगता है कि आपका कोई दिक्कत होना चाहिए। तो दोस्तों हम चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक हर का परिमेयकरण कीजिए, यानी जो भी है ये भी परिमेयकरण से ही रिलेटिव सवाल है, ओके।
ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा ये नहीं है। 1/√7 ये एकदम बिल्कुल 1/√5 जैसा है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसमें जो डिफ़िकल्ट सवालें हैं वो हम आपको सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है ना। जैसे में 5 नंबर हो जाएगा और आपका 9 नंबर हो जाएगा, ठीक है, कर देते हैं। और आप नहीं तो हम लाइन बाई लाइन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप लोग भी कहेला ये कहिएगा कि सर नहीं लाइन बाई लाइन करवा रहे हैं, है कि नहीं। अगर आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो हम आपको क्लास 8th 9th 10th 11th एंड 12th आप कमेंट कीजिएगा जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, जिस चैप्टर का वीडियो चाहते हैं। यहाँ की मैथ ही नहीं, इतिहास भी बोलिए, पॉलिटी भी बोलिए, जियोग्राफी भी बोलिए, और उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये किसी भी चैप्टर से आप कमेंट कीजिए कि सर ये चैप्टर पढ़ाना है, तो हम बिल्कुल एकदम शानदार और एग्जाम्पल फोर्स बेसिस में आपको क्या किया जाएगा, वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल, दूसरा का पहला नंबर है कि √1/√7 का क्या करना है, तो परिमेयकरण करना है। दूसरा सवाल है क्या है, 1/√7 का परिमेयकरण करने। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप मिला सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, 1/√7 है तो ये हो जाएगा √7 बट्टा √7, √7 बट्टा क्या हो जाएगा, √49 बराबर हो जाएगा √7 बट्टा कितना हो जाएगा 7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसान है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल है आपका 5 बट्टा 2 √3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। ध्यान रखिए, हल्ला वल्ला नहीं कीजिए, आप लोग बिल्कुल पढ़ाई शांत से कीजिए, ठीक है। आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना मुझे, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। 2 √3 इंटू आप क्या कर सकते हैं, √3 बटा √3 भी कर सकते हैं। आप 2 को भी लेकर कर सकते हैं और बिना 2 को भी लेकर कर सकते हैं, ठीक है। आप 2 को भी लेकर कर सकते हैं और बिना 2 को लेकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √15 और बट्टा में 2 इंटू √9 बराबर कितना हो जाएगा, √15 और बट्टा में 2 इंटू 3 इक्वल टू √15 और बट्टा में 6, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो नहीं, एक बराबर का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। यानी √5 बटा 2 √3 इसको रेशनलाइज कर दिए और इस प्रकार से आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं तीसरा नंबर सवाल, ज़्यादा टाइम नहीं है, सबको सवाल सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। देखिए एक बार पॉज कर लीजिए आप वीडियो को। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल है 1/5 प्लस √3, ठीक है। उसी प्रकार है जिस प्रकार ये पहले वाला सॉल्व किए। 1/5 प्लस √3 इंटू 5 माइनस √3 अब बट्टा 5 माइनस √3। क्या हुआ, यहाँ पे प्लस है तो हमको किससे गुना करना है, तो माइनस से गुना करना है। ओके, ध्यान रखिए, इधर से ये हो गया, इधर से ये हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ 5 माइनस √3 अब बट्टा 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, 5 माइनस √3 बटा 25 माइनस 3, ठीक है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस √3 बटा 25 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका 22 बचेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा आसान आसान सवाल है। देख लीजिए, इसका परिमेयकरण करना है, ऐसे कर दिए। अब फिर उसके बाद आप फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, a² माइनस b² का, a प्लस बी इंटू क्या होता है, a माइनस बी होता है। ओके, कोई दिक्कत तो कमेंट एकदम हाजिर है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं जहाँ पर भी प्रॉब्लम है। हमको तो यहाँ तक नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बस स्क्वायर से आप जानते हैं, ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, स्क्वायर से √3 खत्म, 25 में से 3 गया तो आपका कितना बचा, 22 बच गया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 1/, दोस्तों एक वीडियो में तो पूरा नहीं आ सकता है क्योंकि हमारे पास उतना MB है नहीं, इसलिए हम कुछ सवाल को इग्नोर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। आसान आसान सवाल को छोड़ देते हैं, ये आप लोग को होमवर्क में देते हैं। आप लोग होमवर्क में आइएगा और फिर हमारे वीडियो में कमेंट कीजिएगा सर हमने पूरा बना लिया, ठीक है। जैसे आप बना लीजिएगा, HW में आपको दे रहे हैं 1/√5 माइनस √2, 1/√5 माइनस 2 का परिमेयकरण, परिमेयकरण
ध्यान दीजिए, हम बोल रहे हैं ना क्लास आप 7th में भी हैं, 8th में भी हैं, तो आप बिल्कुल एकदम पढ़िए। हम जो पढ़ा रहे हैं एकदम 100% आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। ये मत कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है इस पर एकदम फोकस नहीं कीजिए। आप बिल्कुल हमारा वीडियो देखिए, प्रत्येक दिन देखिए और कमेंट कीजिए। आप जिस चीज़ पे चाहते हैं आप उस चीज़ को हम बताएंगे, आपको सिखाएंगे। आप घर पे ही रह के बेहतरीन सा ज्ञान सीख सकते हैं, वो भी मुफ्त में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, ना पैसा ना कुछ भी, एकदम ज्ञान का एकदम बौछार लगा देंगे हम, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हाँ, और चलिए ये भी बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है ना। 5 + 3√2 ये भी बन जाएगा। क्या नंबर सवाल है ये? 5 नंबर सवाल है, मतलब हम 2 नंबर दिए हैं, ये होमवर्क में है। अब है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इसको होमवर्क में बना के लाना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। कितना नंबर है आपका सवाल? 6 नंबर सवाल है। 1/√7 माइनस √6, ये भी होमवर्क में आपका है, ठीक है ना। ये भी आसान है, ये भी आपका होमवर्क में हो जाएगा। और जिस प्रकार वो भी बनाए हैं तो ये भी वही है, 4/√11 माइनस √7, ये भी HW में हो जाएगा। हाँ चलिए 2 सवाल बचे, 2 सवाल बचे, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए बहुत आसान है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, इसको प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे गुना कर देना है, फिर वो फार्मूला आएगा, फिर उसका बाद सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। फिर उसी तरह इसको ऊपर नीचे में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी ऊपर, बस सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। बहुत आसान है परिमीकरण, ठीक है। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8वीं क्या है। 1 + √2/2 माइनस √2, ठीक है ना। इसको परिमीकरण करना है तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए 1 + √2/2 माइनस √2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 + √2 और बट्टा में 2 + √2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए a + b इंटू a + b यानी a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर। देखिए a + b का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि जानते हैं a + b इंटू a + b ना होता है a + b का होल स्क्वायर, इसलिए a + b का ये फार्मूला जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a + b इंटू a माइनस b होता है। ओके ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है a स्क्वायर। अब इसको a स्क्वायर + 2 कहाँ से आया, तो फार्मूला से आया दोस्त। बहुत बच्चे पूछते हैं, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर होता है ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ए बी फार्मूला से आता है, क्योंकि हम लोग प्रूव करते हैं क्यों, ए बी जुड़ के 2ab बनता है, इसलिए वो 2 आता है, ठीक है। चलिए 2a कितना है 1 फिर उसके बाद इंटू √2 + √2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, 4 - 2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 - 2, और यहाँ पे काट दिए चिन्ह, और ये हो जाएगा यहाँ से 1 + 2√2 + 2 स्क्वायर से √2 खत्म तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 1 3 3 + 2√2 और बटा में 2। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया, बहुत आसान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बचा कितना सवाल, एक सवाल और है, थोड़ा सा मतलब वो डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, ठीक है ना। इसको भी सॉल्व कर देते हैं, एक बार देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है, ये सब प्रोसेस है, किस प्रोसेस से बना जा रहा है वो है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये है, फिर अगला फिर वीडियो बनेगा ना, बड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना। चलिए तीसरा सवाल बना देते हैं, फिर अगला वीडियो एक दिन में 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, और आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके ध्यान दीजिए, 9वां नंबर सवाल है क्या, 3 - 2√2 और बट्टा में 3 + 2√2, 3 + 2√2। चलिए इसको आते हैं सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 3 - 2√2 और बट्टा में 3 + 2√2, ये रेशनलाइज होगा तो 3 + 2√2 और बट्टा में 3 + 2√2। क्यों बाबू, ये तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हमको यहाँ पे क्या देना चाहिए, माइनस देना चाहिए। ओके कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2√2 का होल स्क्वायर और बट्टा में 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। दोस्त अगर दिक्कत होगा तो नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा क्या, क्योंकि आप लोग तो सामने उमने तो है नहीं, है कि नहीं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं
तो थोड़ा सा तो कष्ट करना पड़ेगा। हमको तो नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एकदम इसका खंड खंड करके बता दिए हैं। क्योंकि यही प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस से करना है गुना, और उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए की जगह पे 3 है, -2 फार्मूला से a कितना है 3 है, इंटू बी कितना है 2√2 है, अब प्लस में कितना है 2√2 का होल स्क्वायर। ओके, और बट्टे में कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये देखिए ये इसका स्क्वायर होता है और स्क्वायर से रूट अंडर खत्म, यानी 4 इंटू 2, 4 कहाँ से आए थे 2 का स्क्वायर है गुना 2। ओके, समझ में आया यहाँ पे कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया। और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 दूना 12 रूट अंडर 2 प्लस 2 दूना 4 दूना 8, ये स्क्वायर से रूट 2 दूना 4 इसका स्क्वायर होता है, ये खत्म। ठीक है, और बट्टा में 9 माइनस 8, ध्यान दीजिए 9 में से 8 जाएगा तो एक ही ना बचेगा। ओके, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए 9 में से 8 नो सॉरी घटेगा तो नहीं, 9 8 17 माइनस 12 रूट अंडर 2 और बट्टा में कुछ नहीं। दिस इज फॉर योर आंसर। ओके, तो दोस्तों देखिए और एक होमवर्क के तौर पे आप लोग को याद करने के लिए दे रहे हैं, और एक और होमवर्क ले लीजिए कि जैसे रूट अंडर 2 का वैल्यू होता है 1.414, ये एकदम याद रखिएगा दोस्तों, ये रामबाण है। रूट अंडर 3 का वैल्यू होता है 1.732, रूट अंडर 5 का वैल्यू होता है 2.236, रूट अंडर कितना है और रूट अंडर 10 है ना, रूट अंडर 10 का वैल्यू कितना होता है 3, तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है 3.162। ओके दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा HW हो जाएगा, और इसको आपको एकदम याद करके आना है। क्या करने के आना है, क्योंकि जब नेक्स्ट बनाएंगे तो वो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।